बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लंग्स और प्लूरा के क्लिनिकल्स हैं, उसकी वीडियो का पार्ट 2 है ये। और इसमें हमारे पास सबसे पहले आती है क्रॉनिक कंजेशन। क्रॉनिक कंजेशन में ये होता है कि लोगों की जो है लंग सर्कुलेशन वो इफ़ेक्टेड होती है, और इसमें ये होता है कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो है वो पूरी एक आर्टरी को ब्लॉक कर देता है। तो उसकी जो है पूरा फिर लंग की इन्फॉक्शन हो जाती है। और क्योंकि प्लूरा की और विज़रल प्लूरा की और लंग की सप्लाई सेम होती है, ब्लड सप्लाई, जिसकी वजह से प्लूरा की प्रॉपर नरिशमेंट नहीं होती और उसकी वजह से प्लोराइटिस यानी उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और विज़रल प्लूरा और प्राइटर प्लूरा आपस में जो है जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से एब्डोमेन में पेन होती है। अब इसको लंग को डायग्नोज करने की दो टेक्निक्स हैं। सबसे पहले स्कल्टेशन है, फिर परकशन है। स्कल्टेशन में ये होता है कि हम एयर फ्लो लंग्स में चेक करते हैं स्टेथोस्कोप के साथ। अब इसमें दो पोर्शन चेक करते हैं, एक एपिकल लंग्स और एक बेस ऑफ लंग्स। एपिकल लंग्स को चेक करेंगे और बेस ऑफ लंग्स को चेक करेंगे। बेस ऑफ लंग्स में हम ये तो नहीं कि उसके डायफ्रामेटिक सरफेस को चेक करेंगे, बल्कि इसमें ये है कि हम लोअर लोब को चेक करेंगे। लोअर लोब हम ट्रायंगल ऑफ स्कल्टेशन से चेक करते हैं, और ये T10 थोरेसिक वर्टिब्रा के लेवल पे होता है। उसके बाद हमारे पास परकशन हो जाती है। परकशन ये होता है कि यानी हम टैप करके देखते हैं और लंग्स की साउंड्स को सुनते हैं, और इससे हम डायग्नोज करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। अगर एयर फील्ड लंग्स होंगे तो रेजोनेंट साउंड आएगी, फ्लूइड फील्ड होंगे तो डल साउंड आएगी, और अगर सॉलिड फील्ड होंगे तो फ्लैट साउंड आएगी। उस उसके बाद हमारे पास आया था थोरैकोसेंटेसिस। थोरैकोसेंटेसिस में हमें पता है जब लंग्स में फ्लूइड फील्ड हो जाए तो उसे निकालने के लिए जो मेथड यूज़ होता है उसे हम थोरैकोसेंटेसिस कहते हैं। इसे कहते हैं यानी एस्पिरेशन ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द प्लूरल कैविटी। और इसका दूसरा नाम जो बीडी में लिखा हुआ है वो है पैरासेंटेसिस थोरेसिस। और इसमें हम क्या करते हैं कि एक नीडल लेते हैं, नीडल को हम 8th इंटरकोस्टल स्पेस में मिड एक्सिलरी लाइन में हम इंसर्ट करते हैं, और स्पेस के लोअर साइड से करते हैं ताकि जो है हमारा न्यूरोवेस्कुलर बंडल जो है वो डैमेज ना हो। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लंग डिकॉर्टिकेशन। लंग डिकॉर्टिकेशन में ये है कि अगर फ्लूइड भरा रहा है अब प्लूरल कैविटी में और हमने उसे हटाया नहीं है, तो उसकी वजह से ये होगा कि लंग्स जो हैं वो यानी डिफ्लेट और इन्फ्लेट नहीं हुए, और जिसकी वजह से जो है लंग्स यानी बेकार पड़े हैं। अब कोई भी चीज़ अगर बहुत ज़्यादा टाइम से अगर यूज़ ना की हो तो उसमें हमें पता है कि जैसे मसल में फिब्रस टिश्यू बन जाता है, इसी तरह इसमें भी ये होगा कि फिब्रस टिश्यू बन जाएगा और कवरिंग जो है उसके ऊपर आ जाएगी, जो उसकी एक्सपेंशन नहीं होने देगी, तो इसे बाद में उतार दिया जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एम्फीसीमा। एम्फीसीमा फिजियो में भी हम पढ़ चुके हैं, और इसमें दोबारा पढ़ेंगे कि इसमें जो है एयर एल्वियोलर वाल्स की डिस्ट्रक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से एयर अकोमुलेट हो जाती है एयर सैक्स में और ब्रोंक्यूल्स में, और इसकी वजह से हमारा सरफेस एरिया जो है एक्सचेंज का वो बहुत कम हो जाता है। ब्रोंकोस्कोपी में हम कैमरा जो है तार एक वायर के एंड पे कैमरा लगा के जैसे एंडोस्कोप में होता है तो वो यूज़ करते हैं ताकि ब्रोंकियल ट्री को हम इंस्पेक्ट कर सकें। उसमें ये होता है कि सबसे पहले हम इंसर्ट करते हैं, माउथ के ज़रिए से वो जाता है, और फिर ट्रेकिया में, और फिर करीना में, और फिर ब्रोंकाई में। इससे अब अगर करीना जो है वो एनलार्ज होगा तो इसमें ये हमें इंडिकेट करेगा कि यानी इस बंदे को कैंसर है या कोई दूसरी लंग की डिजीज़ है। अब हमारे पास अगला अगला टॉपिक ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मतलब फॉरेन ऑब्जेक्ट की एस्पिरेशन हो जाती है यानी इनहेल कर लेता है, तो हमारे पास फ़ौरन जो है वो करीना को जाके टच करता है, और उससे ये होता है कि कफ रिफ्लेक्स जो है स्टार्ट हो जाता है। अब हमारे पास आता है कि अब वो अगर ऑब्जेक्ट पास कर गया है, अगर तो करीना को टच करेगा तो कफ रिफ्लेक्स स्टार्ट हो जाएगा। अब वो करीना को टच करके आगे गुजर गया है तो इससे ये होगा कि कफ जो है वो स्टॉप हो जाएगी, लेकिन उसको फिर हम ऑब्जेक्ट को निकालने के लिए ये करेंगे कि उस पर्सन को ना उल्टा लेटाएंगे, यानी टेबल पे उल्टा लेटाएंगे, और उसके बाद उसको टैप करेंगे, उसके लंग्स को ग्रेविटी के ज़रिए जो है वो वापस आएगा लंग्स से करीना में। करीना को जब टच होगा वो सेंसिटिव है, उसकी वजह से कफ रिफ्लेक्स इनिशिएट होगा, जिसकी वजह से वो खांसेगा और फिर जो है ऑब्जेक्ट बाहर निकलेगा। समझ रहे हो ना? उसके बाद हमारे पास आता है ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। इसमें हमारे पास ये है कि ब्रोंकस का कैंसर हो जाता है, यूजुअली उन सेल्स से होता है जो म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, तो इसको भी हम लंग कैंसर कह सकते हैं, और ये मोस्टली स्मोकिंग से होता है। इसमें ये होता है कि जो फैल भी जाता है यानी वो मेटास्टाइज कर जाता है लंग से। लंग से कैसे मेटास्टाइज करेगा, लिम्फ नोड्स में जाएगा, वहाँ से ब्लड में, फिर ओयोटा में, और फिर यानी ब्रेन, बोन और लंग में कहीं पे भी जाके वो मेटास्टाइज कर सकता है। अब लंग को कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, इसमें एक है कि सुप्रा क्लेविकुलर नोड्स को हम देखते हैं। अगर वो एनलार्ज हैं तो इसका मतलब है कि वहाँ पे कैंसर हो सकता है, तो इसीलिए इन लिम्फ नोड्स को हम सेंटिनल लिम्फ नोड्स कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पेन कोट सिंड्रोम। अब ये जो है क्लिनिकल, ये हमने
स्नेल से निकाला है। स्नेल में ये लिखा हुआ है। इसमें ये होता है कि इसको हम सुपीरियर पल्मोनरी सल्कस ट्यूमर भी कहते हैं। इसमें ये होता है कि लंग के एपेक्स पे जो होता है वो मिलिग्नेंट ट्यूमर आ जाता है। तो वहाँ से क्या होता है कि वो ब्रेकियल प्लेक्सिस के लोअर ट्रंक को कंप्रेस करता है, जिसकी वजह से अल्नर नर्व जो है वो कंप्रेस होती है, और उसका हम मीडियल साइड ऑफ द हैंड शोल्डर पे, मीडियल साइड ऑफ द आर्म में हम उसका इफेक्ट महसूस कर सकते हैं, और पेन होती है यानी। और उसके बाद ये है कि सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन में भी लीजन्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास हॉर्नर सिंड्रोम प्रोड्यूस होता है, जो ब्रेकियल प्लेक्सिस में लिखा हुआ है। उसके बाद हमारे पास आ गया लंग कैंसर। लंग कैंसर अब बेसिकली खुद क्या है, इसमें ये है कि लंग कैंसर में दो टाइप्स होती हैं इसकी, उसकी यानी सेल की हिस्टोलॉजी की बेसिस पे। यहाँ तो स्मॉल सेल कार्सिनोमा होगा या नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा होगा। स्मॉल सेल कार्सिनोमा जो एग्रेसिवली ग्रो करता है ये 20% केसेस में होता है, और नॉन सेल स्मॉल कार्सिनोमा ये जो है वो 80% केसेस में होता है। उसको 3 सेल टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। एक तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है, एक एडिनो कार्सिनोमा यानी जो म्यूकस सेल प्रोड्यूसिंग है, म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं उनमें होगा कैंसर, या ब्रोंकियो एल्वियोलर कार्सिनोमा यानी एल्वियोलर वॉल्स का होगा। इसकी सिम्टम्स ये हैं कि कफ आएगी, वेट लॉस होगा, ब्लड आएगा कफ में, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाएगी, और चेस्ट पेन होगी। नमूनिया में ये होगा कि लंग्स की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, यानी वो वायरल भी हो सकती है, बैक्टीरियल भी हो सकती है, और इसमें भी यही है कि स्पटम प्रोडक्शन होती है, फीवर होता है, और कफ होता है, और चेस्ट पेन हो जाती है। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है टीबी। टीबी में अब हमारे पास होता है वायरस, होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो है वो लंग को डिस्ट्रॉय कर देता है, लंग्स की वॉल्स को, और वहाँ पे ट्यूबरकल फिब्रोसिस होती है लंग्स की, और उससे ट्यूबरकल्स बन जाते हैं। ट्यूबरकल्स के बाद फिर वो नेक्रोसिस हो जाती है। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर।